जो हम क्लास 12th चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का देखते हैं। इसका न्यू क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच में आपस में कैसे संबंध रहे थे। यानी आपस में शीत युद्ध के बाद चीन और भारत के बीच में संबंध किस प्रकार मधुरपूर्ण रहे, अच्छे संबंध बने रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के आपसी तनाव के बावजूद भी यह वैश्विक राजनीति में उभरती शक्ति के रूप में स्थित है, कारण बताइए। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत और चीन के जो आपसी संबंध है काफी तनावपूर्ण रहे थे, हमने जैसा कि लास्ट वीडियोस में देखा, काफी संघर्षपूर्ण थे, परंतु उसके बाद भी भारत और चीन विश्व की राजनीति, वैश्विक राजनीति में बहुत उभरती हुई शक्ति प्रतीत हो रहे हैं। यानी बहुत अच्छे संबंध उनमें स्थापित हो गए हैं। ज्यादा इस अब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। भारत और चीन संबंधों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जिसके कारण ये दोनों ही देश वैश्विक राजनीति में उभरती हुई शक्ति प्रतीत हो रहे हैं। यानी भारत और चीन के बीच में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जो हम नीचे देखेंगे। कौन कौन से बदलाव थे जिनके कारण भारत और चीन बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर वैश्विक राजनीति में उभरती हुई शक्ति बन गए हैं। उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है, 1999 से भारत और चीन के बीच में 30% सालाना की दर से व्यापार बढ़ रहा है। यानी 1999 से अब तक भारत के बीच जो सालाना व्यापार हो रहा है वो अब 30% की दर से बढ़ चुका है। भारत के साथ संबंधों में नए गर्मजोशी आए हैं, नई गर्मजोशी आई है। भारत और चीन के बीच में संबंध काफी अच्छे हुए हैं। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था जो 2006 में 80 अरब डॉलर हो गया। यानी जब 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था वो अब बढ़ गया है। अब वो 2006 के आंकड़ों के अनुसार 80 अरब डॉलर हो गया है। दोनों देशों ने ऐसे मामलों पर भी सहयोग किया है जिस पर भविष्य में विवाद पैदा हो सकते थे। यानी भारत और चीन ने अब आपस में सहमति करके, यानी आपस में ऐसे विवादों को, ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया है ताकि भविष्य में कोई परेशानी पैदा ना हो। विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है उसके संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। भारत और चीन ने WHO जैसे जो आर्थिक संगठन हैं उन्होंने आपस में ऐसी नीतियों को, एक ही जैसी नीतियों को अपनाया है, एक ही जैसी नीतियों को सहमति दी है। और भारत और चीन के संबंध अच्छे होने के कारण जो भारत के नेता हैं या भारत के प्रधानमंत्री हैं वो चीन के बीजिंग शहर में दौरा करने जाते हैं और चीन के शासक दिल्ली में दौरा करने आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि भारत और चीन के संबंध पहले की बजाय अब काफी अच्छे हो चुके हैं। बड़ी तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद भी अब वर्तमान में भारत और चीन के संबंध अच्छे हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा आंसर जरूर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।